नमस्कार दोस्तों, DSW का आज के इस वीडियो में मैं स्वागत करता हूं। जिस हिसाब से मार्केट पिछले 2 दिन से अपना सेंटीमेंट शो करा रहे हैं, ट्रेड करना बहुत ही मुश्किल है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, पूरा चीज़ों को जानेंगे। अगर देखा जाए तो कल का दिन भी मैं 3:30 बजे तक बैठा रहा, कुछ खास ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हो पाया हमसे। और बात रहा आज का, तो आज का दिन में भी ट्रेड छूटा, उसके बाद हम लोग ट्रेड नहीं कर पाए। क्योंकि कुछ चीज़ें अनहोनी टाइप का हो रहा है, जिसको एक्सेप्टेबल माइंड नहीं कर रहा है, एट ए टाइम हो रहा है। और जिसको डिसाइड करके आप ट्रेड जब एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं तब हो जा रहा है लेट। चलिए इस चीज़ों को थोड़ा सा क्लियरिफाई में रखते हैं। मार्केट हम लोगों को ऑल टाइम हाई टच करता है, आप लोगों को याद होगा 21,830 का बड़ा फॉल दिखाता है, स्विंग बैग लेके फिर से फॉल होता है। एक्सपायरी का दिन था, मार्केट में हम लोग को स्टैंड देखने को मिलता है। और साथ साथ में हम लोग का 5 जनवरी जो था, 5 जनवरी में भी क्लोजिंग हम लोग को लास्ट में यहाँ पर बहुत अच्छा पॉजिटिवनेस के साथ दिया था। बट हुआ क्या हम लोगों का, यानी कि कल का दिन में 8 जनवरी को हम लोगों का मार्केट ओपन होता है और शानदार तरीके से सेलर सेल करते हैं, सारा दिन सेल करते रहते हैं, जो कि एक नॉर्मल नेचर नहीं है मार्केट का। तो इसे मार्केट में ट्रेड कर पाना खास करके मैं नहीं कर पाता हूँ। चलो, अब कल भी वीडियो में हम लोगों को बात हुआ था कि मार्केट जो है अब एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन कर सकता है फॉल साइड में, क्योंकि मार्केट टॉप में एम पैटर्न भी फॉर्म कर चुका था डेली कैंडल्स की अगर बात करें। बट आज क्या हुआ, मार्केट तुरंत साथ हम लोगों को जैसे ही देख रहे हैं हम लोग 9 बजे, तो करीबन 9:07 में हम लोग को देखने को मिलता है मार्केट 140 पॉइंट का गैप अप खुलने जा रहा है। अब 140 पॉइंट गैप अप खुलने जा रहा है, तो जो माइंड सेटअप करके रखा था कि मार्केट नीचे की ओर प्राइस एक्शन फ्लो करेगा, तो चीज़ें को थोड़ा सा तुरंत के लिए हम लोगों को चेंज करना पड़ता है कि अब 140 पॉइंट गैप अप हो रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर तो नॉर्मल बायर्स नहीं होंगे, बड़े प्लेयर्स होंगे, तभी जगह 140 पॉइंट का गैप अप ओपन करवा रहे हैं। तो हम लोग तैयार रहते हैं, और तैयार होने के साथ साथ हम लोग को मार्केट में स्टार्टिंग में ओपन होते साथ ही ऑलरेडी मार्केट कल दिन भर गिरा था, फॉल होने लगता है। सबसे पहला चीज़ हम लोग मार्क करते हैं कि एक चीज़ मान के रखे थे कि मार्केट जब इतना फॉल हुआ उसके बाद भी हम लोगों का गैप अप ओपन हुआ है, करीबन 50% से ऊपर मार्केट ओपन हो गया था। तो थोड़ा सा हम लोग मार्केट नीचे जब आएगा, यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म करेगा, तो हम लोग मार्केट में कॉल साइड में देखेंगे ट्रेड। और ये कब प्लान हुआ, ये प्लान हुआ हम लोग को 9:10 में, जब मार्केट हम लोग का सामने आया कि करीबन मार्केट 140 पॉइंट का गैप अप ओपन हो रहा है बोल के। उसके बाद का चीज़ें थोड़ा सा क्लेरिफाई करते हैं कि एट ए टाइम में कैसे हम लोग प्राइस एक्शन को आइडेंटिफाई किए कि इसमें डब्ल्यू पैटर्न बनेगा तो हम लोग ऊपर साइड का ट्रेड लेंगे। ऐसा सिर्फ इसीलिए हो पाया क्योंकि मार्केट पहला चीज़ हम लोग देखे 9:07 में, मतलब 9:15 में डिसाइड हुआ। उसके बाद 9:15 जैसे हुआ तो प्रीमियम चार्ट को हम लोग थोड़ा सा गौर किए। प्रीमियम चार्ट में आप लोगों को याद होगा, मैं आप लोगों को शायद फ्राइडे को ये चीज़ बताया था या फिर मंडे को बताया था कि यहाँ पर हम लोगों का मार्केट में बायर्स जुड़े हैं। निफ्टी 50 का देखिए स्पॉट चार्ट है, और दोनों साइड में मैं ये प्रीमियम चार्ट खोल के रखा हूँ। थोड़ा सा ध्यान देना, वरना मार्केट से जो चीज़ें हैं वो छूट जाएगा। क्या हो रहा है, मार्केट में यहाँ पे गैप अप ओपन कराया गया था 3 जनवरी को, और एक्सपायरी के दिन में ऊपर की ओर रखा गया था, फिर से यहाँ पर गैप अप ओपन हुआ था। तो कुछ बायर्स इस जगह में जुड़े होंगे, गैप अप ओपन करवाए, यहाँ पर कुछ बायर्स जुड़े होंगे, इनका हम लोग छोड़ देंगे क्योंकि मार्केट जो है नीचे की ओर काम कर रहा था। बट जो मेन यहाँ पर जो सेलिंग से हम लोगों को ऊपर की ओर गया था, ये कहाँ से हुआ था, यहाँ से घटा था। यानी कि हम लोगों का डेट था 4 जनवरी से हम लोगों का 3 जनवरी का जो गैप था। यानी कि मार्केट जब ऊपर जाएगा तो बड़े प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, बड़े प्लेयर्स कर रहे हैं पुट को सेल। तो मैं थोड़ा सा इसको नज़र किया 9:10 में, तो आप लोगों को याद होगा कि मार्केट जो 3 और 4 तारीख के गैप के बाद जो स्विंग था, ये हम लोग का 3 तारीख का प्रीमियम, ये हम लोग का 4 तारीख का प्रीमियम। 4 तारीख ओपन होने के बाद हम लोग का प्रीमियम को अगर क्लोजली देखा जाए तो मार्केट इस तरीके से कुछ स्विंग बनाया था पहला सेल ऑफ में, और मार्केट हम लोगों का लगभग जो कल का मार्केट में फॉल हुआ था इससे इस लेवल तक पहुंच गया था। अब जो ये बायर्स जुड़े होंगे यहाँ पर, जो सेल किया होंगे पुट को, इनके प्राइस के आसपास था, तो उनको 0-0 हो जाने का चांसेस रहता है। तो इसमें क्या होता है कि मार्केट को एक हेवी सेलअप प्री मार्केट में किया जाता है, जो कि घटा और मार्केट को पूरा बॉटम की ओर ला के टच करा दिया गया है ना। ये चीज़ को समझा गया जब, तो समझ में आ गया कि मार्केट में आज कहीं ना कहीं हम लोग को थोड़ा सा ऊपर साइड यानी कि कॉल साइड में मोमेंटम रहेगा। उसी हिसाब से हम लोग मार्केट में डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म करेगा, तो जरूर हम लोग आज ट्रेड मिस नहीं करेंगे। और इस हिसाब से हम लोग इस ट्रेड को प्लान किए। सपोर्ट के पास मार्केट पहुंचता है, यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म होता है और मार्केट एक बुलिश रन देता है। बट हम लोग का टारगेट यहाँ तक था, तो हम लोग यहाँ से एग्जिट कर गए थे। दूसरा बात रहा, मार्केट यहाँ पर जब टाइम स्पेंड करने लगा तो मार्केट पूरा का पूरा विरुद्ध में चल रहा था। तो कहीं ना कहीं इतना बड़ा फॉल होगा बोल के शायद आप लोगों को प्रीमियम देख के लग रहा हो कि नहीं ये ट्रेड छूट गया, 50 का प्रीमियम जो है 130 140 गया है, ऐसा ट्रेड करना चाहिए नहीं। बट मैं जितना भी ऐसे ट्रेड्स कर रहा हूँ 1 साल 1.5 साल से, जो भी मुझे हुआ, ऐसे ट्रेड्स शायद ही बहुत कम पकड़ में आते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में कल नेगेटिव था, आज सवेरे गैप अप ओपन करके पॉजिटिव दिखाया, फिर यहाँ पर सेलर्स जो है हैवी हो जा रहे हैं और मार्केट को नीचे को ले आ रहे हैं।
क्या हो रहा है, क्योंकि कोई एक डायरेक्शन नहीं है, और जब डायरेक्शन नहीं रहता है तब कन्फ्यूजन होता है, ऐसे जाने का ज़्यादा चांसेस रहता है, तो मार्केट को हम लोग करते हैं इग्नोर। तो ऑफकोर्स अगर इग्नोर कर पाए हैं तो आप बेस्ट हैं, कोई इशू नहीं है। अगर ट्रेड कर पाए पॉजिटिव है तब भी आप बेस्ट हैं। अगर लॉस लिए हैं तो थोड़ा सा लॉस क्यों नहीं है उसके पीछे का विचार करिए। बाकी चीज़ें हम लोग कल के वीडियो में बात करेंगे। क्यों हम लोग कल में क्या होने जा रहा है उसको नहीं बात कर रहा हूँ, इसका सीधा सिंपल रीज़न है क्योंकि डायरेक्शन मार्केट का नहीं मिल पा रहा। मार्केट पहले गिरा है, मैं फिर से सेम दोहरा रहा हूँ, फिर ऊपर उठने की कोशिश किया, फिर से गिरा है। जितना भी हो रहा मार्केट में, एक अगर 60-40 का देखा जाए, 60% सेलर्स का प्रेशर जारी है और 40% यहाँ पर बायर्स भी लगे हैं। प्रीमियम वही चार्ट को देखा जाए तो गुरुवार तक कुछ कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है, उसके बाद एक्सपायरी के बाद कुछ नया चीज़ें जुड़ेगा तो हम लोग ज़रूर बात करेंगे। लेकिन हाँ, कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बुधवार का दिन है। थोड़ा सा ट्रेड जो है कॉन्फिडेंस के साथ या फिर थोड़ा सा वेट करके लीजिएगा, वरना थोड़ा सा ऐसा इशू हो सकता है। बाकी मिलते हैं दोस्तों कल का ट्रेड के साथ, तब तक टाटा एंड गुड बाय।